औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इस चैप्टर में हम लोग इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किस तरह से लार्ज इन्फॉर्मेशन या लार्ज डाटा को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, किस तरह से अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी टेबल्स और हिस्टोग्राम्स वगैरह सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास? द नंबर ऑफ आइटम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डाटा। ठीक है, अब एक डाटा के अंदर एक वैल्यू कितने टाइम्स अकर हो रही है, ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पे गिवन डाटा गिवन है। अब डाटा कंसिस्ट ऑफ 15 वैल्यूज़। अब उसमें अब आपके पास वैल्यू 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसकी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी? 2 होगी। तो एक डाटा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और यही डाटा जब हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास एक रेंज होती है। उस रेंज में हम देखते हैं उस रेंज में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो फिर जो वैल्यू आती है आपके पास वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उस रेंज की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा मतलब कि रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा रॉ डाटा मतलब कि जो इसके ऊपर हमने कोई भी प्रोसेसिंग अभी नहीं की है, वो आपके पास अनग्रुप डाटा है। फॉर एग्जांपल, आपने एक टीचर ने क्लास में टेस्ट कंडक्ट करवाया, आपके हर इंडिविजुअल बच्चे के जो मार्क्स लिस्ट है, आपके मार्क लिस्ट है, वो आपके पास एक रॉ डाटा है। ठीक है, जब आप उस डाटा को कन्वर्ट कर दोगे परसेंटेज, मतलब कि अब आप इसमें ग्रुप्स बना दो कि किन बच्चों के 90% प्लस मार्क्स आए हैं, किन के 80% प्लस आए हैं, किसी के इनके 70% प्लस आए हैं। तो जब आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे तो फिर आप इजीली उस डाटा को देख एग्जामिन कर लोगे कितने बच्चों के मार्क्स 90 प्लस आए हैं, कितने बच्चों के मार्क्स 80 टू 90 के दरमियान में आए हैं, कितने बच्चों के 70 टू 80 के दरमियान आए हैं। तो आप इजीली इस डाटा को देख के एग्जामिन कर सकते हो कि डाटा में कितने बच्चों के कितने मार्क्स किस रेंज में आए हुए हैं। तो ये चीज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा ह्यूज डाटा होता है उसको हम इस तरह से टैकल नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए वो डाटा एग्जामिन करना आसान हो जाए। आप यहाँ पे आपके पास एग्जांपल देख रहे हो, हमारे पास ये जो डाटा ऊपर लिखा हुआ है ये सारा रॉ डाटा है। ये सिंपल जो नंबर्स दिए हैं, हमें इस डाटा के बारे में इतना कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन एट द एंड उसने बाद जब आप डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास अनग्रुप डाटा है और ये मेरे पास ग्रुप डाटा है, ठीक है। और इस डाटा में अब हम देख रहे हैं कि 28 टू 30 ये आपके पास एक क्लास है। इस क्लास के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं जो 28 से 30 के दरमियान में रेंज में आ रही हैं? वो 14 वैल्यूज़ हैं। तो ये 14 उस क्लास की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब आप एक क्लास किस तरह से बनाते हो, किस तरह से इसकी डिवीजन करते हो, कितनी क्लासेस होती हैं डाटा में से, अब वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास साइज़ ऑफ ए क्लास इंटरवल, साइज़ का मतलब है, पीछे हमने क्लास देखी थी, यहाँ नीचे भी आपको नज़र आ रही होगी 25 टू 929, ये एक क्लास है, ठीक है। अब इस क्लास का साइज़ हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अब हम देखेंगे कि 25 से लेकर 29 इसमें कितनी रेंज में वैल्यूज़ आ रही हैं। हम लोग काउंट कर लेते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 5, मतलब कि इसका क्लास साइज़ कितना है? 5 है। यहाँ पे ऊपर से हमने कैसे फाइंड किया था क्लास साइज़? हमने क्या करना होता है, अपने डाटा में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल के उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करते हैं मिनिमम वैल्यू को, और आपने जितनी क्लासेस बनानी होती हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब यहाँ पे आप देखो हमने 6 से डिवाइड किया था, तो हमारी क्लासेस भी कितनी बनी है? 1 2 3 4 5 6। और ये क्लासेस आप तब तक बनाते हो जब तक आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये अपर लिमिट आपकी मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड नहीं कर देती। आपकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी 54, अब ये 54 तक वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पे अपनी क्लास को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद अब एक क्लास में से तो हमें पता चल गया कि क्लास की वैल्यू में साइज़ कितना फाइंड करनी है, उसमें क्यों किस तरह से होती है। अगर आपके पास एक गिवन साइज क्लास है, उसमें से आप अपने क्लास फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हो, सिंपल 29 में से 25 को माइनस करते हो, और माइनस करने के बाद उसमें 1 ऐड करते हो। 1 ऐड क्यों करते हो? क्योंकि हमारे पास जो 25 सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो 25 वैल्यू उसके साथ एडिड है, इसलिए हम उसमें से 1 ऐड करते हैं। अब क्लासेस किस तरह से बनानी है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रॉपर्ली, फिर आपको ईजिली सारा समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 12.1, द फॉलोइंग डाटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्राज ऑफ डिफरेंट पर कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। एक बॉन्ड से डिफरेंट ड्राज के उसने डाटा आपको गिवन दिया हुआ, एक अनग्रुप डाटा है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा विद 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले उसने हमें डाटा गिवन दिया हुआ है, हमने अब क्या करना है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने अपनी 7 क्लासेस बनानी है, ठीक है।
क्लास इंटरवल किसने कितना हमें दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है कि हमारी क्लास का साइज़ कितना है, 10 है, ठीक है। और आपने क्लासेस कितनी बनानी है, 7 क्लासेस बनानी है। क्वेश्चन मैंने रीड आउट कर लिया है, यहाँ पे मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखा, हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे तो उसने हमें क्लास साइज़ 10 दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो हमने मेथड पढ़ा था कि क्लास साइज़ किस तरह से फाइंड करना है, आपने अपने डाटा में सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास डाटा के अंदर 99 है और मिनिमम वैल्यू मेरे पास 35 है, ठीक है। तो क्लास साइज फाइंड करने का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्लास साइज वो था हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 99 माइनस 35 डिवाइडेड बाय, उसने क्वेश्चन में हमें बोला था 7 क्लासेस बनानी है, हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 64/7। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आती है 9.14। अप्रॉक्सीमेट हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे किस में, 10 पे, ठीक है। नाउ इस तरह से हम लोग अपना एक डाटा बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्लास इंटरवल होगी, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स में आपको बता दूंगा कि हम यहाँ पे उस टैली मार्क को किस तरह से लिखेंगे। अब हमारी जिस क्लास में वैल्यू आएगी वहाँ पे हम एक 1 वैल्यू लिख देंगे। सबसे पहले हम अपनी क्लासेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू पे मैं मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करूँगा, तो मेरे पास जो लोअर लिमिट होगी पहली क्लास की वो मैं अपनी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करूँगा 35 से, ठीक है। 35 से मेरी पहली क्लास स्टार्ट होगी और मैंने किस तरह से इसकी रेंज रखनी है 10, मतलब कि 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 मीन्स टू से मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 44 आ रही है। लेकिन मैं इसको प्रॉपर मेथड से करूँगा, जो मेरे पास पहली क्लास आती है वो तो मेरे पास यहाँ पे 44 आ जाएगा, लेकिन मैं इसको फाइंड कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा अपनी मिनिमम वैल्यू में से अपने क्लास इंटरवल जो मैंने फाइंड किया था उसको ऐड करूँगा, ये मेरे पास 45 आएगा। उसके बाद मैं इसमें से -1 कर दूंगा। -1 क्यों करूँगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो आपके पास 44 वैल्यू होगी तो मेरे पास पहली क्लास की लिमिट होगी, ठीक है। जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लासेस 25 से 29 है, तो मतलब 25, 26, 27, 28, 29 उसमें टोटल 5 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर भी जब आप उसमें क्लास इंटरवल को ऐड करते हो ना, तो उस वैल्यू के ऑनवर्ड आगे एडिशन चलती है। तो 35 के बाद हम मास में -1 करेंगे ताकि मेरे पास एक प्रॉपर क्लास आ जाए। तो प्रॉपर क्लास आ जाएगी मेरे पास 35 से 44। अब नेक्स्ट क्लास मेरी 45 से स्टार्ट होगी। इसी तरीके से 45 में 10 ऐड करूँगा और -1 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 54। यहाँ इसका एक और तरीका भी है कि आप 44 में सिर्फ 10 ऐड करते जाएँ तो आपके पास अगली लिमिट आती जाएगी। डायरेक्ट मेथड में हम इसी तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास मेरे पास 55 से स्टार्ट होगी 64 तक, फिर 65 से स्टार्ट होगी 74 तक। ये तब तक आपने करना है जब तक आपके पास मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड नहीं कर जाती। फिर 75 टू 84, देन 85 टू 94। अभी भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड नहीं की तो हम क्या करेंगे 95 टू 104। ये जो मैंने किया है मैंने किस तरह से किया है, इस वैल्यू में मैंने 10 ऐड करके -1 किया। यहाँ आप सिंपल अपर लिमिट्स में 10 ऐड करते जाओगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर 10 अपना टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह से बनाना है, सबसे पहले हमने देखना है मेरी पहली वैल्यू 35 है। अब आपने देखना है इस क्लासेज में 35 कहाँ पे आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है 35, तो वहाँ पर मैं साइन लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 55। अब 55 मेरे पास थर्ड क्लास में आ रही है तो मैंने थर्ड क्लास में एक एरो लगा दिया, ठीक है। करने के बाद फिर अभी मेरे पास थर्ड वैल्यू है 64। 64 किस वैल्यू क्लास में आ रही है मेरे पास, फोर्थ क्लास में 64 मेरे पास इसी क्लास में आ रही है, तो यहाँ पे एक और एरो लगा दूंगा। ये एरो जब आपके पास कंप्लीट होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूज हो रही हैं 1 2 3 4, जब 4 वैल्यूज एक क्लास में आ गई, जब फिफ्थ भी उस वैल्यू में आएगी तो आप उसको यूँ काट देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको 5 को, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बाकी तमाम वैल्यूज़ को, अगली वैल्यू मेरे पास आती है 70 किस क्लास में आ रही है मेरे पास, इसी क्लास में आ रही 70 की रेंज इसी के अंदर आ रही, तो यहाँ पे मेरे पास एक टैली मार्क लगा दूंगा मैं। इस तरह से आप अपने कंप्लीट डाटा को, इस काम को बहुत से ध्यान से आपने करना है। कंप्लीट करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये मैंने अपनी टैली मार्क्स को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 1 बाय 1 वैल्यू को टैली करते हुए उसके बाद मैं इनकी वैल्यूज़ को लिखूँगा। 3 है, 3 आ जाएगा। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके अंदर 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद ये 8,
9, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। एट द एंड आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास उतनी ही वैल्यूज़ आनी चाहिए जितनी आपके पास डाटा में वैल्यूज़ थी। तो वो सम करने से बाद मेरे पास वैल्यू आती है 40 और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो थी वो 40 ही थी। तो मतलब मैंने अपने डाटा को एक फ्रीक्वेंसी टेबल ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया और क्लास इंटरवल मेरे पास कितना था 10 था। मैंने उसने मुझे गिवन दिया हुआ था और उसने मैं कहा था 7 क्लासेस बनानी है। तो यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 क्लासेस ही बनी है। तो इस तरह से आपने डाटा को किस तरह से सबसे पहले क्लास साइज़ किस तरह फाइंड करनी है, उसमें डाटा में गिवन होगा आपको, आपने इसी तरीके से फाइंड कर लेनी है। यहाँ उसने आपको पहली क्लास दी होगी, पहली क्लास के मुताबिक आपने अगली क्लास बना लेनी होगी। इस एक्सरसाइज के बाकी तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होने। इसके बाद हमारे पास आता है इसका हिस्टोग्राम, हम किस तरह से ड्रा करेंगे। हिस्टोग्राम भी बहुत ईजिली ड्रा हो जाएगा इसका। हम इसी डाटा को लेते हुए क्या करेंगे, इसका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डाटा है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, क्लास बाउंड्रीज है। क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनाएंगे हम, क्लास बाउंड्रीज इवन कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर देते हैं, मतलब 0.5 माइनस, और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। तो आपके पास अपर लिमिट क्लास बाउंड्रीज आ जाती है। क्लास बाउंड्री से होता है कि हमारे पास हर क्लास की जो अपर बाउंड्री होती है, ठीक है, अपर लिमिट जो होती है नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट की सेम हो जाती है। ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप इसका अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, देखें 0.5 से 8.5, फिर 8.5 से 16.5 होता है कि वो सीक्वेंस में एक रेंज चलती है और आपने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है उसको अपने वाई एक्सिस पर लेकर सिंपल से हिस्टोग्राम कंप्लीट ड्रॉ कर देना होता है। तो वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है, आपने घर में ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज लेक्चर में इसको थोड़ा गो थ्रू करके हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।